गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू एटीएस इंग्लिश बाय टाइगर सर लर्निंग विद फन। स्टूडेंट्स, आज की क्लास आपके लिए एकदम अल्टीमेट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं रेक्टेंगल। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको रेक्टेंगल पढ़ाया था, लेकिन इसमें हमने जो जानी थी वो इसकी हमने प्रॉपर्टीज समझी थी। ठीक है, तो अगर आपने क्लास नहीं देखी तो प्लीज आप देख लेना, क्योंकि 12 से 13 प्रॉपर्टीज लगभग मैंने आपको रेक्टेंगल की कल समझाई थी। ठीक है, और इन्हीं सब प्रॉपर्टी पे बेस्ड आज मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, और ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर है। ठीक है, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह के आपके एग्जाम में क्वेश्चन रेक्टेंगल से रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है जो प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी वो भी आपकी रिवाइज अच्छे से हो जाएगी, आपके कॉन्सेप्ट जो है वो काफी क्लियर हो जाएंगे आज की क्लास से। ठीक है, तो गाइस बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है, एंड तक क्लास को देखना है। और इसी बात पे जरा वीडियो कर दो फटाफट शेयर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक, और जो है चैनल पर न्यू हो तो कर दो सब्सक्राइब। ठीक है, और एंड में अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि आपने बहुत कुछ इस वीडियो से सीखा है, सो प्लीज एज अ प्लीज लाइक बनता है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, उससे पहले ना एक चीज मुझे आपको और बतानी थी, क्योंकि उससे रिलेटेड आज एक क्वेश्चन भी मुझे आपको समझाना है। पर चलो, टेलीग्राम ग्रुप आ गए हैं तो टेलीग्राम ग्रुप के बारे में बात कर लेते हैं, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो भाई, ये है हमारा इंग्लिश बाय टाइगर सर ग्रुप, ये हमारा मेन ग्रुप है टेलीग्राम का। ठीक है, तो इसे आप ज्वाइन कर लेना। इसमें जो है आप इंग्लिश से रिलेटेड डाउट भी पूछ सकते हो, और आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है एटीएस से रिगार्डिंग, तब भी आप इसमें पूछ सकते हो। ठीक है, ये मेरा ग्रुप है, मैथमेटिक्स बाय फाकरम है। इस ग्रुप में मैं आपको क्विज कराती हूँ। ठीक है, इसी ग्रुप में मैं पीडीएफ अपलोड करती हूँ। ठीक है, कोई भी न्यूज या फिर कोई भी इवेंट करंट का होता है वो भी इसी में जो है मैं शेयर कर देती हूँ। ठीक है, इनफैक्ट मैं जो कुछ भी आपको पढ़ाती हूँ उसकी पीडीएफ एंड प्रैक्टिस शीट ये सब कुछ मैं इसी ग्रुप में जो है अपलोड करती हूँ, और इसमें आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप हो जाता है। सो प्लीज गाइस, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, आपका काफी बड़ा बेनिफिट रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। लेकिन उससे पहले जो है, क्वेश्चन कराने से पहले मुझे एक बात आपको बतानी है। देखो भाई, ये एक सर्किल है। ठीक है, तो इसमें अगर मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर देती हूँ, अब आपको बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता तो आप जान लोगे। अब ये जो ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जितने भी आपके रेक्टेंगल होते हैं ना, एवरी रेक्टेंगल वो क्या होते हैं, वो आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मतलब इसकी की फोर वर्टिसेस सर्किल को टच करती हैं, मीन सर्किल की सर्कमफेरेंस को टच करती हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, जितने भी रेक्टेंगल्स हमारे पास हैं, ठीक है, वो नेचुरली क्या होते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, रेक्टेंगल की सभी वर्टिसेस टच करती है किसे, सर्कमफेरेंस ऑफ दी सर्किल को। ठीक है, ये जो है एज अ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो उसको ध्यान रखना। जितने भी आपके रेक्टेंगल होते हैं वो क्या होते हैं, वो आपके जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के में आएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लेना आप पॉइंट। ठीक है, लिख देती हूँ मैं आपके लिए साफ साफ राइटिंग में। ठीक है, जिससे कि आपको आसानी हो समझने में। एवरी रेक्टेंगल इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, जितने भी रेक्टेंगल होते हैं वो आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होते हैं। एवरी नहीं भी लिखो तब भी चलेगा, रेक्टेंगल इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इनफ। ठीक है, चलो अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। मैक्सिमम एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इन अ सर्किल इज ऑलवेज अ स्क्वायर। ठीक है, इस पर बेस्ड बहुत बार क्वेश्चन आता है। मान के चलो, जो रेक्टेंगल के अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आपको ज्यादातर साइक्लिक जो आपका रेक्टेंगल है ना उस पर बेस्ड, मतलब सर्किल एंड रेक्टेंगल दोनों आपको गिवन होते हैं, या फिर मैक्सिमम एरिया पर भी क्वेश्चन काफी बार पूछा गया। ठीक है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो जाता है। पॉइंट क्या है, इसे आप प्लीज नोट कर लेना, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल ठीक है, maximum area of a rectangle in a circle is a square।
ठीक है। जो भी मैक्सिमम एरिया होता है रेक्टेंगल का एक सर्किल में इज ए स्क्वायर या फिर इज ऑलवेज अ स्क्वायर, ठीक है। वो हमेशा क्या होता है, वो हमेशा जो है ऑलवेज लिख लो, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, इज ऑलवेज अ स्क्वायर, ठीक है। वो हमेशा जो है एक स्क्वायर होता है। कैसे, ये समझो इस बात को, ठीक है। देखो ये है हमारा सर्किल। अब इसमें मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करती हूँ मैक्सिमम, जो ज्यादा से ज्यादा स्पेस ले सके, ठीक है। ठीक है, तो हम जो है बिल्कुल ही एक बड़ा सा यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। अब कहने को ये अभी हमने मैक्सिमम एरिया यहाँ पर कवर किया है, ठीक है, इससे बड़ा तो नहीं बन सकता, ठीक है। तो ये जो है आपसे कहा जा रहा है, ये जो आपका ABCD है ये एक्चुअल में क्या हो जाएगा, ये एक्चुअल में आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन ही आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, तो इस वजह से इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक्चुअल में अगर स्क्वायर है तो किस तरह से स्क्वायर है, ठीक है। ये बात समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भाई देखो, ये रहा आपका सर्किल, ठीक है, बहुत गंदा सर्किल है, ये सर्किल ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इस सर्किल में आपको पता है जो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है, नहीं पता तो आज जान लोगे, वो आपकी डायमीटर होती है। सबसे बड़ी कॉर्ड जो होती है वो आपकी डायमीटर होती है, और जो डायमीटर होती है ये आपकी ट्वाइस ऑफ आर होती है, मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस होती है, ठीक है। अब ये जो डायमीटर है इसको मैं 2r बोल सकती हूँ, ठीक है। और अगर मैं इस सर्किल में बात करती हूँ डायमीटर की, तो एक्चुअल में वो एक डायगोनल बनेगा जो कि आपका AC रहेगा, ठीक है। तो AC क्या है, AC इज अ डायगोनल, AC यहाँ पर डायगोनल है, या फिर मैं ये कह सकती हूँ डायमीटर है, ठीक है। ये AC क्या है, डायमीटर है, और ये आपका डायगोनल भी है, ठीक है। तो इसको मैं 2r नेम दे देती हूँ, ये क्या कितना होगा, ये आपका 2r हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो है अगर आप देखोगे ये आपका 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि अभी के लिए मैंने एज्यूम किया है इट इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। अब मुझे ये प्रूव करना है कि ये एक स्क्वायर है, ठीक है। ये जो है आपका 90 डिग्री है, ये आपका 2r है, इस एंगल को मैं थीटा बोल देती हूँ कि ये क्या है आपका थीटा है। अब यहाँ से अगर मैं cos थीटा लगाती हूँ, आपको बहुत अच्छे से पता है ये साइड L है तो ये साइड आपकी B होगी, क्योंकि मैंने अभी एज्यूम किया है इसे एज अ रेक्टेंगल। सो अगर मैं यहाँ पर cos थीटा लेती हूँ, तो cos थीटा आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो बेस यहाँ पर हो जाएगी L, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी 2r। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं L की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो कितनी हो जाएगी 2r cos थीटा, ठीक है। ठीक है, एक बार मैंने यहाँ पर cos थीटा लिया है, नेक्स्ट टाइम में मैं मुझे क्या लेना है, नेक्स्ट टाइम में मैं ले लेती हूँ, ग्रीन पेन ले लेते हैं, साइन थीटा। तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है B और हाइपोटेन्यूज कितनी है इसकी, हाइपोटेन्यूज है इसकी 2r, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं B की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ तो कितनी हो जाएगी 2r साइन थीटा। इसको ना ऐसे कर लो, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा ये, ठीक है, 2r साइन थीटा। अब ये B है, ये L है आपका BL। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो आप कहोगे L इंटू बी, ठीक है। बट L इंटू बी की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, L इंटू बी की वैल्यू है यहाँ पर 2r cos थीटा एंड 2r sin थीटा। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगी तो अल्टीमेटली मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिल जाएगा 4r स्क्वायर cos थीटा sin थीटा, या फिर sin थीटा cos थीटा भी आप ले सकते हो। अगर मैं यहाँ से 2r अलग कर देती हूँ, 2r स्क्वायर एंड 2r sin थीटा cos थीटा एक साथ ले लेती हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा। अब आपको बहुत अच्छे से पता है 2r नहीं, यहाँ पे खाली r ही आएगा, क्योंकि हमने r स्क्वायर पूरा लिया है, ठीक है। अब आपको ये नहीं पता तो जान लो, 2 sin थीटा cos थीटा बराबर होता है आपके किसके, sin 2 थीटा के, ठीक है। 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 2 थीटा, ठीक है। जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तब इस बात को समझेंगे। तो रिजल्ट आपको क्या मिलेगा, 2r स्क्वायर एंड sin 2 थीटा।
अब यहाँ तक तो बात सब कुछ सही है, लेकिन अब बात यह आ जाती है कि इसको हम मैक्सिमम कैसे करेंगे। देखो अभी ट्रिग्नोमेट्री मैंने आपको नहीं पढ़ाई है, लेकिन जब पढ़ाऊंगी तो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगी आपको चीज़ें। देखो मैक्सिमम वैल्यू अगर हम यहाँ पर साइन थीटा की ले लेते हैं तो हमारा एरिया भी मैक्सिमम यहाँ पर हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है साइन थीटा मैक्सिमम कब होता है, साइन थीटा मैक्सिमम होता है आपका 90 डिग्री पर, है ना, क्योंकि साइन 90 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाती है, साइन 90 की जो वैल्यू है वो आपकी 1 होती है। ठीक है, अब जो साइन की जो वैल्यू है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू वो 0 से 1 के बीच में रहती है। ठीक है, जब मैं आपको ये पढ़ाऊंगी ना ग्राफ के थ्रू ट्रिग्नोमेट्री, तब आप अच्छे से सारी बातें समझोगे। ठीक है, तो साइन मैक्सिमम कब होगा, आपका 1 पर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 90 डिग्री पर जो है साइन जो है आपका 1 हो जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर साइन थीटा नहीं ले रही, आपको ना कंफ्यूजन हो जाएगा, यहाँ पर मैं साइन ए ले लेती हूँ। ठीक है, या फिर साइन एल्फा। ठीक है, तो साइन जो है 90 डिग्री पर आपका मैक्सिमम होता है, तो यहाँ पर मुझे मैक्सिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी। इट मीन्स यहाँ पर मुझे साइन को 90 बनाना है। अब यहाँ पर 2 थीटा है, अब 2 थीटा मतलब अगर मैं 45 इंटू 2 कर दूं तो वो 90 आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो इट मीन्स आपका जो थीटा होगा वो कितना हो जाएगा, 45 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, बस मुझे करना भी यहाँ पर यही है, पेन चेंज कर लेती हूँ मैं यहाँ पे आपका। ठीक है, तो 2r स्क्वायर साइन 2 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पर हो जाएगा 2r स्क्वायर इंटू 1, क्योंकि साइन थीटा की यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर मैंने क्या लिया है, थीटा बराबर यहाँ पर 45 डिग्री मैंने लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 थीटा हो जाएगा आपका कितना, 90 डिग्री, और 90 डिग्री पर साइन आपका 1 होता है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी। सो अल्टीमेटली मुझे रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा 2r स्क्वायर। तो ये जो आपका क्वेश्चन है कि जो मैक्सिमम एरिया होता है रेक्टेंगल में, मैक्सिमम एरिया जो होता है रेक्टेंगल का किसी स्क्वायर सॉरी सर्किल में, तो क्या होता है आपका स्क्वायर होता है, और उसका जो एरिया होता है वो एरिया क्या हो जाता है, एरिया का फॉर्मूला हो जाता है इस केस में 2r स्क्वायर। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला है 2r स्क्वायर, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ध्यान रखना कभी भी मैक्सिमम एरिया का क्वेश्चन आता है रेक्टेंगल से रिलेटेड, तो उसमें जो आप फॉर्मूला पुट करोगे वो कितना हो जाएगा आपका 2r स्क्वायर। किस तरह से आया है मैंने आपको बता दिया, किस तरह से हम इसे मैक्सिमम कह सकते हैं। मैक्सिमम क्यों कहेंगे इसे, क्योंकि यहाँ पर हम साइन की वैल्यू मैक्सिमम ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब आ जाती है इसकी डायमेंशन की बात। तो देखो डायमेंशन की बात कुछ ऐसी है, पिंक पेन ले लेते हैं, और यहाँ पर मैं ये रब कर दो, जो रब हो गए, देखो भाई सही आ रही है इस, ठीक है। देखो अब ये हो चुका है 2r स्क्वायर, मतलब यहाँ पे l इंटू बी की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 2r स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 2r स्क्वायर हो जाएगी। लेकिन यहाँ से अगर मैं इसकी फाइंड आउट करती हूँ वैल्यू ए बी, तो ए बी कितना हो जाएगा, अब एल इंटू बी कैसा आया होगा, एल इंटू बी इस तरह से तो आया होगा, इसको मैं ब्रेक कर लूँ तो √2r मल्टीप्लाई बाय √2r। अच्छा, ये जो सेम क्वेश्चन है ना, ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको जो है आज मैथमेटिक्स बाय फाखरा मैम ग्रुप में एज अ क्विज आपको दिया था। अगर आपसे नहीं सॉल्व हुआ है तो अब सॉल्व हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, अब आप समझ जाओगे उसका आंसर क्या होने वाला है। मैंने आपसे डायमेंशंस पूछी थी, तो डायमेंशंस किस तरह से आपको फाइंड आउट करनी है ये चीज समझो। ठीक है, देखो एक प्रूफ है, लेकिन यहीं से कितने ढेर सारे क्वेश्चन फॉर्म हो रहे हैं। देखो एक तो आपका ये 2r स्क्वायर का हो जाएगा, एक आपका जो है यहाँ पे डायमेंशन ऑफ दी स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। जब तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r, तो इट मीन्स मैं कह सकती हूँ कि ए बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी √2r, और बी सी की भी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी √2r। ठीक है, ये भी √2r और ये भी आपका √2r। सो डायमेंशंस की अगर मैं बात करती हूँ, वो कितनी हो जाएगी, वो आपकी हो जाएगी √2r। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये हो जाएगी आपकी डायमेंशंस और ये हो जाएगा आपका एरिया। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सो आई होप ये क्लियर होगा, आप इसे नोट कर सकते हो। देन हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके लिए नोट कर देती हूँ मैं। हियर्स द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट।
आपसे कहा गया लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब जो लेंथ है रेक्टेंगल की वो ट्वाइस है किसकी, ब्रेथ की, ठीक है। इफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 78, जो पेरीमीटर है रेक्टेंगल का वो कितना है, 78 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे कहा गया है व्हाट इज द एरिया, ठीक है। तो एरिया आपको फाइंड आउट करना है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको पता है कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी, जिसकी वैल्यू आपको 78 गिवन है। यहाँ से अगर आप कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा आपका 40 39, ठीक है। अब आपको पता है एल प्लस बी में आपको जो है एल बराबर 2b गिवन है, तो यहाँ पर अगर मैं वैल्यू रखूंगी तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3b, ठीक है। और यहाँ से अगर b की वैल्यू कहूंगी मैं कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 13। b अगर 13 है तो l यहाँ पर कितना हो जाएगा, L की वैल्यू हो जाएगी 26। एरिया आपसे पूछा गया है तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका L इंटू बी, देन यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो 26 इंटू 13 कितना आ जाएगा। अब देखो इसको भी सॉल्व करने का बहुत इजी मेथड है, ठीक है। 26 की 13 से मल्टीप्लाई हो रही है, बहुत इजी हो जाएगा एक तरह से। तो देखो 26 को मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ 2 इंटू 13, नो प्रॉब्लम, एंड 13 से आपका 169 होता है, 169 टू से कितना हो जाएगा आपका 338 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, टू सिंपल, ठीक है। इसे आप चाहो तो अगर ऑप्शंस गिवन होते तो आप जो हो इसमें लगा सकते थे यूनिट डिजिट से भी कर सकते थे, या फिर आप डिजिटल सम भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते थे, ठीक है। एक एक स्टेप मैं आपको यहाँ पर लिखकर दिखाती हूँ, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन बैच है, ठीक है। इस कैलकुलेशन को हम और भी ज़्यादा इजी बना सकते हैं, लेकिन हम बनाएंगे किसमें, प्रैक्टिस बैच में। अभी ये फाउंडेशन बैच है और मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि अभी आपको कुछ नहीं आता है, ठीक है। इस तरीके से मैं आपको समझाती हूँ, तभी मैं यहाँ पर हर एक स्टेप कवर करती हूँ, ठीक है। तो प्रैक्टिस बैच में हम अपना हाई वर्जन रखेंगे कैलकुलेशन का, बट ये फाउंडेशन बैच है तो मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पर बताती हुई क्लियर करती हुई चलूंगी, ठीक है। नाउ मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, find the length of the diagonal if the area of rectangle is equals to 168 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। देन ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल आपको गिवन है, वो है आपकी चौड़ाई कितनी गिवन है, वो है आपकी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको जो फाइंड आउट करना है लेंथ ऑफ डायगोनल फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ डायगोनल का जो फॉर्मूला है वो कितना क्या होता है, वो होता है आपका रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया आपको गिवन है, ठीक है, एरिया एल इंटू बी बराबर कितना है 168 है, ठीक है। अब जिसमें से आपको एल फाइंड आउट करना है, 7 पहले से गिवन है, 168 कितनी बार में जाएगा, 2 टाइम एंड 4 टाइम, तो एल तो आपका आ जाएगा 24 और बी आपको ऑलरेडी गिवन है, तो बस पुट कर दो यहाँ पे कितना 24 का स्क्वायर प्लस आपका 7 का स्क्वायर, ठीक है। अब 24 और 7 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करते हो तो देखो ये ट्रिपलेट आपको पता होना चाहिए, 24 7 एंड साथ में क्या आ जाएगा आपका 25, ठीक है। तो 25 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो 25 ही आएगा, ठीक है। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं कैलकुलेशन में, अगर आप ज्यादा प्रैक्टिस करोगे मैथ्स में तो ये आपको ऑलरेडी चीजें आ जाएंगी कि आपको हर चीज सॉल्व करने की नीड नहीं है कि यहाँ पर आप 24 का स्क्वायर करे लो 576, फिर उसमें आप 79 ऐड करो, फिर वो 625 आए, देन फिर आप जो है यहाँ पर 25 लिखो। तो कुछ चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए कि 24 एंड 7 का जब आप स्क्वायर सॉल्व करते हो तो 25 आता है, ठीक है। चलो नोट कर लीजिए, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी ग्रुप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल्स टू दी एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख देती हूँ, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। आपसे कहा गया है जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ना वो बराबर है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, ठीक है। वृत्त का जो एरिया है वो आयत के एरिया के बराबर है,
द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ एनी साइड बाय द स्क्वायर बाय 4 सेंटीमीटर। मतलब जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है वो स्क्वायर की साइड अगर ए है तो उससे कितना ज्यादा है, 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। और जो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल है वो एरिया सॉरी जो साइड ऑफ द स्क्वायर है उससे 3 सेंटीमीटर कम है। सो आपसे पूछा है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा। ठीक है, ये चीज आपसे पूछी गई है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ए जो है वो आपकी साइड ऑफ स्क्वायर। ठीक है, बस अब सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से पता है क्या होता है, ए स्क्वायर मतलब साइड का स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं एल इंटू बी की वैल्यू पुट कर देती हूँ कितनी, a+4 एंड a-3। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस का 3a प्लस का 4a एंड माइनस का आपका 12। ठीक है, ये तो आपका जो है ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आपका ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 12 आ चुकी है। आपसे पैरामीटर ऑफ स्क्वायर पूछा है ना। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एल की वैल्यू फाइंड आउट करती हूँ, ठीक है, तो यहाँ से एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12, 13, 14, 15, और ब्रेथ आपकी कितनी हो जाएगी, इसमें से 3 माइनस कर दो मतलब 9। तो पेरीमीटर की अगर मैं बात करूंगी तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ 15 और 9 मतलब 24। 16 हो जाएगा ना, देखो 16 होना चाहिए। ठीक है, 16 प्लस 9 25, देन कितना हो जाएगा ये आपका 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इज द आंसर। नोट कर लीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा था। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो स्टूडेंट आप मुझे मैथमेटिक्स बाय फाकरा मैम ग्रुप में बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आपसे कहा गया है, अरे यार कहाँ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ब्रेथ है वो कितना बड़ी है, जस्ट अ सेकंड गाइस। हाँ, जो लेंथ है वो आपकी, लेंथ है वो आपकी 80% इंक्रीज कर दी गई है। ठीक है, और जो ब्रेथ है उसे 20% इंक्रीज किया गया है। ठीक है, ये जो साइन है ये आपका किसका है, इंक्रीज का है। ठीक है, इंक्रीज बाय कितना, 80% एंड 20%। तो आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है, इट्स एरिया इंक्रीज बाय, इट्स एरिया इंक्रीज्ड बाय, कितना एरिया बढ़ा है। तो ठीक है, इसको आप बहुत इजीली जो है परसेंटेज से कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी अर्थमेटिक कंप्लीट करा रखी है, कंप्लीट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, आप सर्च कर लेना। ठीक है, चैनल पे तो आपको आराम से मिल जाएगी, और आप इसे परसेंटेज और फ्रैक्शन से इजीली बना सकते हो। देखो भाई, 80% की जो फ्रैक्शन होती है वो आपकी कितनी हो जाएगी, आपसे कहा गया है 80% बड़ी है, तो 80% का यहाँ पे मतलब हो जाएगा कितना, 4/5। तो मतलब अगर पहले 5 थी अब 4 बढ़ चुकी है, तो न्यू यहाँ पर एंड ओल्ड लिख लो। ठीक है, तो जो ओल्ड लेंथ थी वो आपकी कितनी थी, यहाँ लिख देती हूँ मैं, 80% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आपकी है 4/5। तो ओल्ड लेंथ थी आपकी 5 सेंटीमीटर, अब कितनी हो जाएगी, अब हो चुकी है 9, क्योंकि 4 बढ़ चुकी है, यहाँ पे क्या है, लेंथ। इसी तरह से अगर ब्रेथ की बात करें तो है 20%, तो पहले अगर 5 थी तो अब कितनी हो चुकी है, 6 औसत हो चुकी है। ठीक है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एरिया की बात करती हूँ तो पहले एरिया अगर 25 था, अब कितना हो चुका है, अब वो हो चुका है आपका 54। देखा जाए तो 100% से भी ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 29, 29 बाय कितना, 25। तो आप लगभग ये 4 बार तो 100 से जाएगा, देन कितना हो जाएगा ये आपका 116 सेंटीमीटर। यहाँ पे सेंटीमीटर मत लिखो, बस इतना पूछा गया था कितना परसेंट है, तो 116% आपका एरिया बढ़ चुका है। तो कितना बड़ा है आपका एरिया, 116। ये तो समझ गया ना कैसा आया ये, 29/25 × 100 करोगे ना परसेंटेज के लिए, 4 बार गया,
एंड 29 4 कितना होता है 116। तो आपका जो एरिया है वो 116% इंक्रीज हो चुका है, ठीक है। तो गाइज ये थे आज आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर थे और काफ़ी अच्छे लेवल के ये क्वेश्चन थे। तो आज हमने जो है साइक्लिक रेक्टेंगल के बारे में जाना। हमने ये जाना कि मैक्सिमम एरिया जो है एक रेक्टेंगल का जो होता है वो स्क्वायर बन जाता है, ठीक है। और किस तरह से बनता है, डायमेंशंस एंड एरियाज हमने दोनों समझे इस चीज़ के लिए। देन हमने फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको समझाऊंगी स्क्वायर एंड स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है। उसकी सारी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन फिर उसके हम क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। एंड देन फिर जब आपका ज्योमेट्री जो है कंप्लीट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे सॉरी क्वाड्रिलेटरल जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, जिसमें स्क्वायर रेक्टेंगल सब एक साथ गिवन होते हैं और आपसे जो है पूछा जाता है, ठीक है। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम करेंगे तब जब ये आपका क्वाड्रिलेटरल कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए कवर करा दिया जिससे कि जो है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड हो जाए और आपको ये समझ में आ जाए किस तरह से क्वेश्चंस आपके बनते हैं। एक बार चीज़ हमारी समझ में आ जाती है तो फिर हमें चीज़ें आसान लगने लगती हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आप क्वेश्चन करते तो आपको डिफिकल्ट लग सकता था, लेकिन एक बार आप समझ लोगे तो चीज़ें फिर आपके लिए आसान हो जाएंगी। लेकिन समझना भी चाहिए कॉन्सेप्चुअल, रटोगे तो भूलोगे। तभी मैं एक कम एक चीज़ आपको काफ़ी डिटेल में ना बाल की खाल निकाल देना, ठीक है, उस तरह से समझाती हूँ। तो गाइज वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ आप जो है इसे लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जानेंगे स्क्वायर के बारे में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।